हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट रह गया था अपने नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड का। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड में अगर अपन बात करें तो ये कुछ इस टाइप के कंपाउंड होते हैं। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया मैंने, इस तरीके से एक कार्बन एटम से रिंग का दोनों साइड फॉर्मेशन होगा, जबकि वहां दो ब्रिज हेड कार्बन थे, वहां से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था। दो ब्रिज हेड कार्बन से रिंग बन रही थी, उसको बाइसाइक्लो बोलते हैं। एक कार्बन एटम से अगर दो रिंग निकलती है उसको स्पाइरो टाइप के कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइरो एटम, स्पाइरो एटम। और यहां पे नंबरिंग आपको कैसे देनी होती है? स्मॉलर रिंग, स्मॉलर रिंग को आपको फर्स्ट नंबरिंग पे रखना होता है। इसको अपन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, फर्स्ट नंबरिंग देते हैं उसको। ठीक है, जैसे यही एग्जांपल है इसकी। अब अगर अपन चर्चा करें उससे पहले मैं आपको इसका सिंपल फॉर्मेट बता देता हूं कि नेमिंग का पैटर्न क्या रहेगा। स्पाइरो, यहां पे आप लिखोगे रिंग एटम, और फिर यहां पे आपको लिखना होता है वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर क्या लिखना होता है 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट कोई दे रखा हो तो 2 डिग्री यहां पे क्या लेते हो आप, प्रीफिक्स। ठीक है, ये कॉमन फॉर्मेट होता है। ठीक, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल सीधा ले लेता हूं। इसमें कोई ज्यादा डिटेल में आपको इतना वो नहीं जाना, सिंपल इसका पैटर्न है, सारी प्रॉब्लम आपसे सोल्व हो जाएगी इसकी। देखो ये स्पाइरोटम है, दोनों साइड देख रहे हो आपको रिंग इक्वल दिखाई दे रही है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो। यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5, या 4 इसको दे लो 5 इसको दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा स्पाइरो, इसमें कितने एटम 2, इसमें कितने 2, स्पाइरो 2 2 पेंटेन, क्या हो जाएगा स्पाइरो 2 2 पेंटेन, इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो इधर मैंने 5 मेंबर रिंग जोड़ दी, इधर मैंने जोड़ी 3 मेंबर रिंग। ठीक, इधर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूं, या यहाँ पे आप COOH ग्रुप जोड़ लो। नेमिंग कहां से, इसकी सॉरी नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग आपको छोटी रिंग को पहले आपको नंबरिंग देनी है। किसको देनी है स्टूडेंट? छोटी रिंग को। और छोटी रिंग में देखो आप नंबरिंग यहां से दे सकते हो, नंबरिंग यहां से दे सकते हो। तो कहां से देनी है? जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर रखता हो, तो 1 2 3। अब इधर चलना है या इधर चलना है? 4 5, 5 पे आएगा 4 5, कहीं से भी चल लो 4 5 6 7, यही होगा इसका पैटर्न। अब देखो नेम में क्या लिखेंगे? स्पाइरो रिंग के एटम छोटी के पहले लिखेंगे, दो एटम है, दो लिख दिए, 1 2 3 4, कितने एटम है इसमें 4, 2 4, स्पाइरो 2 4। फिर आपको लिखना है टोटल वर्ड रूट में कितने कार्बन? 7 कार्बन, 7 है तो हेप्ट। 5 पे क्या है? इन। और 1 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप बोलोगे गुरुजी इसमें ओइक एसिड क्यों नहीं है? अरे भाई आपने इसको नंबरिंग में काउंट थोड़ी किया COOH को। COOH आपकी नंबरिंग से बाहर है। जब आप इसको कार्बन कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप को किसी चेन में काउंट नहीं करते हो, तो इसके लिए स्पेसिफिक सफिक्स काम में आते हैं, वो मैंने आपको पहले डिस्कस करवा दिया था। ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल वो कुछ इस तरीके से हैं, ऐसे। ये मैंने यहां पर रिंग सिस्टम लिया है, इधर OH जोड़ दिया, इधर डबल बॉन्ड O, या आप इधर मिथाइल ग्रुप कैसे भी आप इनको कर सकते हो। देखो नंबरिंग कहां से करनी है? नंबरिंग आपको स्पाइरो एटम से जस्ट नेक्स्ट एटम से करनी होती है। और किधर की साइड से करनी होती है? जिधर रिंग छोटी होती है। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। कहां से करोगे? छोटी वाली। अब छोटी में कहां से करना है? डबल बॉन्ड को कम नंबर देते हुए आपको करना है, इधर से नहीं करोगे, क्योंकि ये इस सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, कम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग कहां से हो जाएगी? 1 2 3 4 5। अब आपको इधर चलना है या इधर चलना है? ध्यान से सुनना, आपको इधर चलना है या इधर चलना? देखो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है
फंक्शनल ग्रुप। तो आपको फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए चलना है स्टूडेंट, याद रखना। आप इधर से जाओगे तो 6 7 8 9 पे आएगा, इधर से जाओगे तो 6 7 पे आ जाएगा। ये आपका मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसमें कीटोन काउंट कर रहे हो इसको तो मेन हो गया, ठीक है। 6 7 8 9 10। अब नेम क्या हो जाएगा, देखो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट है, इसका मिथाइल, इसका हाइड्रोक्सी। तो H पहले आता है कि M? H पहले आएगा तो H वाले को पहले लिख देते हैं। तो 10 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। 3 पे क्या है, मिथाइल। यहां तक किसी को कोई समस्या? बिल्कुल इजी है। देखो इधर, अब आपको क्या करना है, स्पाइरो। अब आपको क्या करना है, एक सेकेंड, अब आपको क्या लगाना है, स्पाइरो वर्ड, स्पाइरो। अब ब्रैकेट में आपको नंबर ऑफ एटम्स लिखने होते हैं, तो 1 2 3 4, 4 इसमें, 1 2 3 4 5, 5 इसमें, तो 4 और 5 इस तरीके से। कितने कार्बन, 10 कार्बन। 10 पे क्या आता है, डेक। 10 पे क्या आता है, डेक। अब देखो 1 और 9, 1 और 9 पे क्या है, डाई इन। 1,9 डाई इन। और 7 पे क्या है, मैं इधर लिख देता हूं नीचे, 7 पे क्या है, ऑन। तो इस ई को आप एमिट कर देना क्योंकि इधर वोवल्स आ गया, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 10 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल स्पाइरो 4 5 डेक 1 9, ये इधर 1 है, ठीक है, 1 9 डाई इन 7 ऑन, इसका नेम हो जाएगा। आपको देखने पे बहुत खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन नेमिंग का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, उनके जैसा ही है। बस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे एड ऑन हुआ है, और नंबरिंग का पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपको स्पाइरो एटम के नेक्स्ट एटम से स्मॉलर रैंक को नंबरिंग देते हुए आपको चलना होता है, ठीक है। और अगर अपन एग्जाम्पल सोल्व करें तो आप कर सकते हो। जैसे ये, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ दिया, और इधर मैंने इसमें डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने OCH3 जोड़ दिया, ठीक है, मिथोक्सी जोड़ दिया। नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग का पैटर्न जस्ट बताया अभी, छोटी रिंग से चलना है। छोटी रिंग 1 2 3 4 5, इधर से चलोगे, इधर से, ये तो इक्वल पे है ना, तो फिर इसको आप प्रायोरिटी पे रखोगे 9 10, ठीक है, सिंपल सा है। इसमें एक आपके सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है 2 मिथोक्सी। अब इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, स्पाइरो लगा दो। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। इधर कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो 4 5 ये हो जाएगा। अब आपको 10 कार्बन इसमें दे रखे हैं, तो 10 को क्या, डेक। 1 पे और 6 पे क्या है, डाई इन। 1,6 डाई इन, यही है 1,6 डाई इन। और फिर आपको लिख देना है 8 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली हैं। नेमिंग वाला पार्ट हुआ अपना बिल्कुल खत्म। अपन ने सिंपल फंक्शनल ग्रुप, इसके अलावा सिंपल हाइड्रोकार्बन, फिर एक ईथर वाला, और अपन ने बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग को खत्म कर लिया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट नेमिंग वाला पार्ट। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन स्टार्ट करेंगे ये जो अपना आइसोमेरिज्म से रिलेटेड पार्ट है उसको, ठीक है। उसमें अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों कंप्लीट कवर करने वाले हैं, ठीक। और जो अपनी नेक्स्ट रहेगी फिर वो जीओसी से रिलेटेड रहेगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।